जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक अपना ही अनुभव लेकर के आया हूं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि मुझसे ना कुछ मेरे व्यूवर्स ने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कुछ अनुभव बताइए, जो आपने पहले हनुमान जी की साधना की है या फिर और कोई जो भी आपके अनुभव हैं वो आप थोड़ा शेयर कीजिए। तो उसी संबंध में मैंने ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही आपको अगर सत्यता का कुछ अनुभव होता है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना। तो देखिए, ये अनुभव मेरा बहुत टाइम पुराना है कि बात उस समय की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है कि मैं शुरू से ही मुझ में एक लगन थी हनुमान जी की पूजा करने की। एक बस और कुछ नहीं उठता था अंदर से, बस जय वीर बजरंगबली यही निकलता था। तो बस मैं किसी और की पूजा नहीं किया करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। मतलब कि कोई मुझसे कहे कि भगवान शिव की पूजा कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई मुझसे कहे कि राम जी की पूजा कर लो, मुझे तब भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और सिर्फ हनुमान जी की पूजा, और सुबह शाम मेरा वही काम था कि अपने जो स्नान वगैरह करके और जोत वगैरह लगाई और धूप बत्ती लगाई। प्रसाद कभी मैंने चढ़ाया नहीं कि मैंने मतलब कि भाई पूजा करते हैं तो प्रसाद चढ़ाए थोड़ा सा सामने, उस पर कभी नहीं चढ़ाया। सिर्फ धूप बत्ती लगाई और एक दीपक लगाया, और ना कोई माला थी ना कुछ, और बस स्टार्ट हो गया। और मेरी यही थी कि मैं बस आंख बंद करके बैठ जाया करता था, और जो एक मेरा मंत्र था वही मैं उसको जपता था। और मुझे किसी ने नहीं दिया था, ना ही मैंने किसी को गुरु बनाया था उस वक्त, सच्चाई जो है। क्योंकि मैंने मतलब इतना मुझको ज्ञान था ही नहीं। मैं उस वक्त पढ़ा करता था, और पढ़ा भी क्या करता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा करीब ऐसा 11वीं कक्षा में था या 12वीं में था, बस ऐसा ही था। तो ये उस वक्त की बात है। तो मैंने, अब होता क्या है मेरे साथ में कि मेरे साथ में मेरे पीछे लगने वाले बहुत थे। कुछ घर परिवार पड़ोस के आदमी ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये बच्चा, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, कि ये पढ़ लिख ना जाए ठीक से, ये कुछ अपने जीवन में कर ना ले। ऐसी मानसिकता होती है लोगों की, और वे आपके अपने ही होते हैं। कोई बाहर जाने की आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे टॉर्च लेके ढूंढोगे। नहीं नहीं नहीं, आपके पड़ोस में ही आपके बगल में बैठे हुए मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो खैर, मैं वहां पे ये तो यहाँ पे ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन थे, पर हाँ थे। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कुछ, अब वो लोग क्या करते थे कि वो ज़्यादातर भक्तों के पास ही इधर उधर जाया करते थे, और मुझे इतनी समझ नहीं थी, ना ही मेरे कोई गुरु थे। तो मैंने वहाँ जब वो मेरे पास आए कुछ लेकर के एक पुड़िया में, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो पुड़िया अपने हाथ में ले ली। उन्होंने मुझे कहा कि ये देखना जरा, ये मेरे लड़के की जेब में मिला है कुछ। मैं अकेला था, खड़ा था वहाँ पे, मैंने उसको देख लिया। और पता है मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा लिया और फिर चख के देख लिया कि, तो मैंने चख के उसको फिर थूक दिया कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या चीज़ है। तो जैसे ही मैंने वो थूका तो वो उस व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कान आई, बहुत अच्छी मुस्कान आई एक। लेकिन मुझे कुछ अंदर से अनुभव हुआ उसी वक्त कि मैंने कहा यार तूने गलती कर दी है, तूने इसको चख लिया और इसने ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लाया है। मतलब कि एकदम से अंदर से अनुभव हो गया मुझे। अब वो अनुभव क्यों हुआ,
शायद हो सकता है कि मैं हनुमान जी की पूजा करता था तो इसलिए मुझे वो अनुभव हुआ होगा। खैर मैं उस चीज़ को उस वक्त नहीं जानता था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगा। मतलब कि घर पे खाट में लेटा रहूं बस, और कुछ नहीं करना है, बस खाट पे पड़ा रहूं। लेकिन हनुमान जी ने मेरी इतनी कृपा जरूर रखी मेरे ऊपर कि मुझे ना तो मरने दिया और ना ही मुझे कहीं फेल होने दिया। इतनी कृपा उन्होंने मेरे ऊपर जरूर रखी कि जो उनके मंसूबे थे ना, उन मंसूबों को बिल्कुल भी उन्होंने एक तरीके से पूर्ण नहीं होने दिया। मैं हर क्लास में पास होता गया और वो देखते रह गए, और उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे ऊपर। तो अब क्या हुआ फिर वहां पर, मैं हर वक्त लेटा रहूं, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हाथ और पैरों पे ना मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। जैसे मैं लेटूं कहीं पे, तो लेटने के तुरंत बाद मेरे हाथ और पैरों पे मक्खियां भिनभिनाने लगे बुरी तरीके से। मतलब मेरे और शरीर में बहुत मतलब कमजोरी महसूस होने लगी थी। लेकिन मैं फिर भी घूमता रहा। कभी कभी मन में विचार आता था कि घर बार छोड़ के ही चला जाऊं। मतलब मैं एक दिन अपने घर से निकला और निकल के रोड तक आ गया बाहर। खैर उस वक्त गांव था हमारा, अब तो थोड़ा शहर सा भी हो गया है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल गांव था। तो घर से निकल करके और मैं बाहर आ गया, और रोड पे आकर के, मतलब रोड तक जब मैं आया तो मेरे मन में यह था कि घर छोड़ के निकल जा तू, आज मुझे कहीं कुछ नहीं करना। एक वैराग्य सा उत्पन्न हो गया और मैं वहां से छोड़ करके निकला। लेकिन जैसे ही मैं रोड के पास आया, तो रोड के पास आते ही मेरे मन में एकदम से उल्टी भावना आई है। तब मेरे मन में एकदम भाव आया कि यार तेरे बाद में तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरे माँ बाप तो तेरे ऊपर बहुत आशा रखे हुए हैं, वो तो रो रो के मर जाएंगे। तो मतलब फिर मेरे मन में ऐसा हुआ, तो मैं उल्टा वापस घर भागा। फिर वहां से मैं वापस घर चला गया। फिर किसी को नहीं बताया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ है। खैर वो सब होता रहा। मैं घर वालों से बोला, मैंने कहा भाई मुझे कहीं आप लोग दिखा लो। मैंने कहा यार मैं परेशान हूँ। और तो वो मुझे लेकर के मेडिकल हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप वेकअप मेरे किए, ईसीजी वगैरह हार्ट की। मैं कहता था कि मुझे मतलब कंपन सी होती है, और डॉक्टर ने रिपोर्ट बना के दे दी थी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। लेकिन मुझे दिक्कत थी फिर भी। अब मेरे पापा डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप जरा एक बार और ठीक से देख लो। अब वो तो मेडिकल हॉस्पिटल था दिल्ली का, एम्स। तो वहां पर डॉक्टर फिर चिल्ला करके बोला कि भाई मतलब मैंने देख लिया सब कुछ, क्या देख लूं, और इसमें कुछ नहीं है, इसको जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या देखूं। अब भाई चले आए फिर वहां से वापस। क्या करते वहां पे, ना कोई दवाई ना कुछ। आकर के घर फिर वही मैं खुद ही उनसे बोला, मैंने कि आप ऐसा करो, मैंने कहा किसी भगत वगैरह को दिखा लो आप मुझे, अब मुझे लग रहा है कि कुछ उल्टा पुल्टा है ये सब। तो फिर अब वही काम हुआ। तो मैंने मतलब मैं जा करके, मुझे एक भक्त के पास लेकर के गए, तो उसके ऊपर बताया करते थे कि भाई इसके पास पीपल का प्रेत या कुछ जिंद वगैरह है। और वो मोहन बाबा का भक्त था। मोहन बाबा मतलब कि जो अलवर में है, अलवर जिले में जहाँ पर तीर्थ स्थान है भगवान कृष्ण जी का, वहाँ पर उनका नाम मोहन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ बहुत पूजा होती है दौज वाले दिन। तो वो उसका भक्त था, कहते थे उसका भक्त है, लेकिन भले ही वो किसी का भी हो। तो मैं उसके सामने बैठ गया। अब जब उसने मेरे सर पे हाथ रखा, तो उसने सर पे हाथ रखने के बाद वो बोला कि भाई इसके पास तो दो चीजें हैं, दो शक्तियां। मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं है जी गुरु जी, कौन सी शक्तियां हैं मेरे पास में, कुछ है या नहीं है। बोला तुझे पता नहीं है, लेकिन तेरे पास में है। तू एक काम कर, तू वो मुझे दे दे। और उसने क्या काम किया फिर कि अपना हाथ फैलाया, और मैंने मुट्ठी बांध करके और उसके हाथ पे रख दी कि ये लो। अब उसने मेरी जो भी चीज मेरे ऊपर होगी वो उसने थाम लिया। तो अब मैं घर आ गया, ठीक हो गया। मैं घर आकर के और बिल्कुल एकदम ठीक, मतलब मैं रात दिन दूना रात चौगनी उस तरीके से ठीक होता चला गया। और मतलब बहुत प्रसन्न रहूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब उसने मुझे 8वें दिन बुलाया था, बोले कि तू 8वें दिन आना मेरे पास। अब मैं 8वें दिन फिर वापस गया उसके पास। तो भाई देखता क्या हूं कि बाबा पलंग पे पड़े हुए हैं और वो तो बीमार हैं।
अब मैंने जाकर के देखा, मैं तो भर के अरे ये क्या हुआ। बोले कि जी 8 दिन हो गए इन्हें और 8 दिन से ऐसे पड़े हुए हाय 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 कर रहे हैं, और ये तो जो है तभी बीमार पड़े हुए हैं, आज 8 दिन हो चुके हैं। क्योंकि मैं रविवार में गया था तो रविवार वाला दिन अगले रविवार को पहुंचा तो फिर 8 दिन ही हो गए। अब जब वहां से मैं वहां पे पहुंचा तो बाबा खेलते थे, मतलब जैसे खेलते हैं बैठ करके, तो वहां भजन स्टार्ट हुए। हाँ, भजन भी नहीं हुए थे, ऐसे ही मतलब। तो बैठे बैठे वो मेरे जाने के बाद मतलब खड़े हो गए और फिर वो बैठ गए और वो तेजी के साथ फिर खेलने लगे। और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात की कि आजा, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा क्यों? कि बस ऐसे ही आजा। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। लेकिन अब हुआ क्या, मैं फिर वैसा ही बीमार हो गया। मतलब बाबा तो ठीक हो गए लेकिन मैं फिर उल्टा बीमार हो गया। मैंने कहा भाई ये तो और भी उल्टा पुल्टा हो गया। खैर उठा करके वहां से घर चले आए और बहुत ज्यादा बीमार। मैंने कहा भाई यहां भी सब कुछ फेल हो गया मामला। अब बाबा एक दिन करीब ऐसा 2-2:30 बजे के आसपास मेरी तबीयत अचानक से फिर बिगड़ने लगी। अब मैं वहां से क्या हुआ कि अब वो बाबा की जगह तो देखी थी ना, तो मैंने क्या किया कि घर वालों से 10-20-50 रुपए लिए किराए के। मैं बोला, मैंने कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, मैंने कहा मेरी तबीयत और खराब हो रही है, एक बार दिखा लूँ जा करके। तो मेरे साथ कोई नहीं गया, मैं अकेला ही चल दिया। और मेरी आंखें लाल हो रही थी, बिल्कुल सुर्ख एकदम। मतलब कि सामने वाला जैसे अगर मेरी तरफ देखे तो मेरी आंखें जो है अंगारे की तरह दहक रही थी। और जिस बस में मैं चढ़ा जा करके, उस बस में भी लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे कि आंखें मतलब मेरी इतनी लाल थी। तो वहां पर देख करके मुझे एक बुढ़ा मुस्कुराने लगा। अब मैं वहां से खैर मैंने ऐसा कुछ समझा नहीं कि ये बुढ़ा कहाँ का है, लेकिन वो भी उसी गांव का था। और वो मुझे बाद में पता लगा कि ये भी उसी गांव का है और वो भी भगत ही था एक। तो जब मैं वहां से उतर के बस में से उतर के, तो वो बुढ़ा भी वहीं पे उतरा। तो वो मुझसे पूछने लगा बुढ़ा रास्ते में कि बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने मेरे सर पे ऐसे हाथ से कुछ हटाया कि मैंने कहा क्या कर रहे हो। बोले नहीं, सर पे कुछ ऐसे तुनका था, वो मैंने हटा दिया है। और मुझसे बोला कि तू उसके पास मत जा, तू घर चला जा वापस यहीं से, तू ठीक है। मैंने कहा नहीं बाबा, जब मैं इतनी देर दूर से आया हूं तो मैंने कहा एक बार दर्शन करके चला जाऊं। तो बोला कि ठीक है तेरी मर्जी है। तो मैं वहां पे चला गया। अब वो मैं गया तो वो बाबा जो बैठे हुए थे, अब मैंने बाबा से जाकर के बस 2 ही वर्ड कहे। मैंने कहा बाबा या तो मुझे ठीक कर दें, नहीं तो फिर मना कर दे, मैं अपने आप हो लूंगा ठीक। अब उनको जो है गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चला मेरे ऊपर एक और थपकी धर दी, मतलब मरते में 2 लात और फालतू मार दी उन्होंने। अब मैं और मुझसे बोले कि जा एक तवीज लेके आ वहां से दुकान से, जो धागा होता है काला वो दे के लेके आ। और मैं दुकान पे धागा लेने के लिए गया तो मैं दुकान पे ही गिरने वाला था, मतलब मुझे चक्कर आने लगे। और वहां से मैं धागा लेकर के, वो दुकानदार बोला कि जल्दी जल्दी लेकर के जाओ। तो मैं धागा लेकर के गया और उन्होंने एक धागा बना करके मेरे गले में डाल दिया। तो मुझे एकदम से हिचकी सी आई, जैसे ऊपर की तरफ कुछ चीज चढ़ गई हो। अब उठा करके भाई मैं घर चला आया। लेकिन अब उस बीच में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि जिधर भी करवट लूं तो पेट में पानी पानी घूमे, बस गुडर 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 पानी जो है इधर, और इधर करवट लूं तो इधर, और पैर कटे बुरी तरह। मतलब कि ना रोटी खाया जाए, ना कुछ खाया जाए, ना पिया जाए, सब कुछ बेकार एकदम। और भी ज्यादा हो गया। मैंने कहा यार ये भगत जी ने तो और मार दिया दिखे, मेरे को लगता है ये चिढ़ गया और इसने और थपकी पेल दी मुझे, कर दिया इसने भी। मैंने कहा पहले तो मरा हुआ था, इसने और मार दिया मुझे। अब उसी रात को फिर मुझे क्या होता है कि मुझे एक सपन दिखाई देता है। तो मेरे घर की जो छत थी, सामने एक दीवार थी, उस दीवार पे खड़े हुए, उस दीवार पे रात में मुझे दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, बूढ़ा सा है, और उसके सफेद बाल हैं, सफेद चोले में है, बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े हैं, पतला सा बूढ़ा है।
और बाल पीछे की तरफ हैं, जैसे पीछे की तरफ पड़े रहते हैं ना, तो वो नीचे काफी लंबे लंबे बाल हैं, जैसे कि एक बेताल टाइप होता है उस तरीके से। तो वो मुझे उस तरीके से दिखाई दिया, और जैसे ही वो दिखाई दिया उसने मेरी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ किया। जब उसने मेरे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ किया तो मेरे शरीर में झटके लगने लगे, मतलब कि मेरे शरीर में एकदम से झटके लगने लगे, और ऐसे जैसे शरीर दब सा जाता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से मतलब उठ पाया फिर। और उसके बाद क्या कहूँ कि कभी मुझे ऐसा लगे कि मेरे ऊपर से सर्प होकर के निकल रहा है, सोता हुआ हूँ, डर रहा हूँ, पता लगे कि ऊपर से जैसे सर्प चलता है ना, ऐसे सर्प घूम रहा है, जा रहा है उतर के। अब जब सर्प पता लगे कि किसी के ऊपर से सर्प उतर रहा है तो वो तो आधा मरेगा आधा जिंदे में है। तो भाई ये कुछ जो मेरा अनुभव था यहां तक। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर एक मेरा दोस्त था, तो वो देवी का भक्त था, और मैं बहुत दिन से उसके पास जाया भी करता था, ऐसे ही मैं घूमते फिरते निकल जाया करता था। एक बिहार का था वो, खैर मेरा तो, पर उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। और उसने क्या किया कि मैंने उसको फिर बुलाया, मैंने कहा भैया यार तू ही मेरे को कुछ झाड़ा वाड़ा दे दे, मैं तो यार परेशान हूँ। तो वो आया बेचारा रात में, और उसने उसने जो बत्ती ली है कि सरसों के तेल में बना करके आग में, अब उसने क्या किया, उसने साला मेरे ऊपर ऐसे ऐसे घुमाए और उसको मुंह में दे ले बत्ती को, जलती हुई आग को, और फिर वो ऐसे ऐसे घुमाए। अब मैंने कहा ये साला ये मैंने कहा और मुझे मार दिया, मतलब मेरे मन में और भ्रम पैदा हो गया। मैंने कहा इसने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कुछ झाला कर दिया। अब मैं परेशान, उठा करके भाई चल दिए। खैर मैं उस दौरान में थोड़ा सिगरेट विगरेट भी पी लिया करता था। तो बाहर निकले रोड पे, तो गांव तो था ही, बाहर रोड पे तो अंधेरा हो रखा था बिल्कुल एकदम, तो जंगल था, सुनसान था। तो अब जैसे ही उसमें बाहर आकर के, और मैंने और उसने दोनों ने सिगरेट लगा ली। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल तो मेरे को वहां तक छोड़ाता हूं मैं, और फिर मैंने कहा वापस आ जाऊंगा। अब जैसे मैं सिगरेट में दम मारा तो मुझे मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत, सड़क के किनारे पे एक खड्डा था काफी बड़ा, और उस खड्डे में लगभग आप मान के चलिए कि 30 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा, 30 फीट ऊंची एक एकदम से रोशनी आई, और उस रोशनी में जो मुझे दिखाई दिया, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली वहीं से। इतना लंबा उसने हाथ किया आगे, और उसने मेरी गर्दन दबा दी। मुझे महसूस खूब हुआ, खूब मुझे पता था कि इसने मतलब मेरी गर्दन दबा ली है। मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं गिच 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 कर रहा था, और मुझसे कह रहा था कि तुझसे मैंने कितनी बार मना किया है ना कि तू बीड़ी सिगरेट मत पिया कर, और जो तू बीड़ी सिगरेट पिए, क्योंकि तू बीड़ी सिगरेट पीता है तो मुझे दिक्कत होती है। और उसकी जो रूपरेखा थी, वो रूपरेखा थी बिल्कुल एकदम, भूरे बाल थे, जटा की तरह ऊपर बंधे हुए, ऊंची सी जटा बंधी हुई थी ऊपर की तरफ, जैसे आज की डेट में मेरे गुरुदेव की बंधी है, लेकिन उनके काले थे लेकिन उनके भूरे थे उस वक्त। और चेहरा बिल्कुल एकदम भूरा गोल, लाल रंग के कपड़े थे, एक धोती नीचे लाल रंग की बंधी हुई, और एक ऊपर से लाल रंग का गमछा टाइप ओढ़े हुए, और जो गमछा टाइप था ओढ़े हुए उस पे लिखा हुआ था राम 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 राम। और काफी लंबी पूंछ नजर आती थी, और वो मुझे वहां से खड़े हुए बिल्कुल दिखाई दिए। और अब मैं डरता तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, उस जो भगत था उसने मतलब वो हाथ को ऐसे हटाया, बोले कि छोड़ दो, तो उसने मुझे छोड़ दिया। और मैंने क्या किया कि मैंने फिर सिगरेट में घूंट मारा, और मैं घूंट मार के बोला देखो ऐसे ही पीऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, और तुम मुझे रोकना है तो रोक लो। अब खैर मैं जिद्दी स्वभाव का पहले से ही रहा हूं, अगर मुझे जिद पड़ गई तो पड़ गई, तो फिर पड़ गई। तो अब उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई ये तो कि मेरी यही मजबूरी है कि मैं तुझे मार नहीं सकता। खैर ठीक है, और वो वहां से फिर अंतर्ध्यान हो गए। ये कुछ अनुभव रहे। इससे आगे का मैं
अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर लोग देख नहीं पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं फिर। तो वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ में, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे